12 ज्योतिर्लिंगों की कहानी सुनना एक बेहद पवित्र और रोमांचक अनुभव है। इनमें हर एक ज्योतिर्लिंग की अपनी खास कथा है, जिसमें भक्ति, शक्ति, चमत्कार और शिव जी की महिमा बसती है। मैं हर ज्योतिर्लिंग की कहानी सरल भाषा में एक एक करके सुनाऊंगी। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, जो गुजरात में स्थित है। बहुत समय पहले की बात है। चंद्रदेव, जो देवताओं में सबसे सुंदर थे, उन्होंने 27 नक्षत्रों की बेटियों से विवाह किया था। सबसे ज्यादा प्यार उन्हें रोहिणी से था। बाकी पत्नियां दुखी हो गईं और अपने पिता प्रजापति दक्ष से शिकायत की। दक्ष ने क्रोध में आकर चंद्रदेव को श्राप दिया, तुम धीरे धीरे क्षीण होते जाओगे और अंत में पूरी तरह मिट जाओगे। चंद्रदेव घबरा गए। देवताओं ने भी उन्हें समझाया कि यह श्राप वापस नहीं हो सकता, लेकिन इसका उपाय जरूर मिल सकता है। चंद्रदेव ने जाकर प्रभास तीर्थ, आज का सौराष्ट्र गुजरात में, भगवान शिव की घोर तपस्या की। वे केवल जल पीकर, मृग चर्म पहनकर शिव का ध्यान करते रहे। कई वर्षों बाद भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, चंद्र, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें इस श्राप से पूरी तरह मुक्त तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हें एक चक्र दूंगा जिसमें तुम घटते बढ़ते रहोगे। इसी से अमावस्या और पूर्णिमा की परंपरा शुरू हुई और फिर वहीं भगवान शिव सोमनाथ के रूप में ज्योतिर्लिंग बनकर प्रकट हुए। इसलिए इस स्थान को कहते हैं सोमनाथ। चंद्रमा यानी सोम के भगवान यानी नाथ। यह पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है और इसकी महिमा इतनी थी, इसे कई बार लूटा गया, तोड़ा गया, पर हर बार फिर से बनाया गया। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। एक बार शिव पार्वती के 2 पुत्र गणेश और कार्तिकेय में यह बात उठी कि सबसे पहले शादी किसकी हो। शिवजी ने कहा, जो पूरी पृथ्वी की परिक्रमा सबसे पहले करेगा, उसकी शादी सबसे पहले होगी। कार्तिकेय तुरंत अपने वाहन मोर पर निकल पड़े, लेकिन गणेश ने सोचा, माता पिता ही मेरे संसार हैं। उन्होंने माता पिता की 3 बार परिक्रमा कर ली। शिवजी ने प्रसन्न होकर गणेश का विवाह पहले किया। जब कार्तिकेय लौटे और यह देखा तो वे बहुत दुखी हुए। वो क्रोध में दक्षिण के पर्वतों पर चले गए और एकांत में रहने लगे। शिव और पार्वती को बहुत दुख हुआ। वे स्वयं बेटे को मनाने वहां गए और वहीं रहने लगे। वहीं बना मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। यहाँ माता पार्वती और शिवजी दोनों की उपस्थिति मानी जाती है। महाकालेश्वर, उज्जैन, मध्य प्रदेश में स्थित है। उज्जैन में एक बार एक राजा थे, चंद्रसेन। वे शिव के परम भक्त थे। एक बार कुछ असुरों ने हमला किया और राजा को मारने की योजना बनाई। राजा ने शिव को पुकारा। शिवजी अचानक प्रकट हुए और भयंकर रूप में असुरों का वध किया। उन्होंने कहा, मैं अब यहाँ सदैव रहूंगा, काल का भी काल बनकर। इसीलिए यह ज्योतिर्लिंग कहलाया महाकाल। यहाँ शिवजी की पूजा भस्म आरती से होती है, सुबह सुबह ताजे चिता की भस्म से। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। नर्मदा नदी के किनारे विंध्य पर्वत पर एक ऋषि थे। उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी ने वहां ओमकार की तरह आकार वाला दीप बना दिया और वहां ओमकारेश्वर के रूप में प्रकट हुए। इसी स्थान पर 2 रूप में शिवजी की पूजा की जाती है, ओमकारेश्वर और ममलेश्वर। कुछ लोग मानते हैं दोनों मिलकर ही पूरा ज्योतिर्लिंग बनते हैं। केदारनाथ, जो उत्तराखंड में स्थित है। महाभारत युद्ध के बाद पांडवों को बहुत पश्चाताप हुआ। वे मोक्ष पाने के लिए शिवजी से क्षमा मांगने लगे, पर शिवजी पांडवों से नाराज थे। वे छिप गए और भैंसे का रूप लिया। पांडवों ने उन्हें पहचान लिया और भीम ने भैंसे की पूंछ पकड़ी। शिवजी धरती में समाने लगे, तभी उनकी पीठ भाग बाहर रह गया। वहीं बना केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। बाकी हिस्से, हाथ, सिर, मुख आदि नेपाल में पंच केदार के रूप में पूजे जाते हैं। भीमाशंकर, जो महाराष्ट्र में स्थित है। भीम नामक राक्षस ने धरती पर आतंक मचा दिया था। वह भगवान शिव के भक्तों को मारता और मंदिर तोड़ता। तब एक भक्त ने शिवजी को पुकारा। शिवजी प्रकट हुए और राक्षस का वध किया। वहां उन्होंने भीमाशंकर के रूप में निवास किया। कहा जाता है यहीं से भीमा नदी की उत्पत्ति भी हुई थी। काशी विश्वनाथ, जो कि वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। काशी को शिवजी का प्रिय नगर कहा जाता है। यहाँ शिवजी ने कहा था, जब प्रलय आएगा, मैं अपने भक्तों के कान में मोक्ष मंत्र फूंक दूंगा, जिससे उन्हें
मुक्ति मिल जाएगी। यहाँ शिव जी विश्वनाथ कहलाए। गंगा किनारे स्थित यह मंदिर हजारों सालों से भक्ति का केंद्र रहा है। त्रयंबकेश्वर जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, गौतम ऋषि ने एक बार गंगा को धरती पर लाने की तपस्या की। उनकी प्रार्थना पर भगवान शिव ने गंगा को धरती पर बुलाया, जिससे नासिक में गोदावरी नदी का जन्म हुआ। शिव जी ने वहीं त्रिनेत्रधारी रूप में स्वयं को प्रकट किया, इसीलिए नाम पड़ा त्रयंबकेश्वर। यहाँ की एक विशेष बात यह है कि यह ज्योतिर्लिंग में तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश के प्रतीक साथ में हैं। वैद्यनाथ जो कि झारखंड में स्थित है, रावण ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए अपने 10 सिर चढ़ा दिए एक एक करके। जैसे ही वह 10वां सिर काटने जा रहा था, शिव जी प्रकट हुए और उसे रोका। शिव जी ने वैद्य यानी चिकित्सक रूप में उसके घावों को ठीक किया, इसीलिए यह ज्योतिर्लिंग कहलाया वैद्यनाथ या वैजनाथ। नागेश्वर जो गुजरात में स्थित है, दारुक नामक राक्षस ने एक बार एक शिव भक्त को बंदी बना लिया था। उस भक्त ने शिव जी को पुकारा। शिव जी एक तेज ज्योति के रूप में प्रकट हुए और दारुक का वध किया। वहाँ उन्होंने नागों के स्वामी रूप में स्वयं को स्थापित किया, इसलिए नाम पड़ा नागेश्वर। रामेश्वरम जो कि तमिलनाडु में स्थित है, भगवान राम जब लंका जा रहे थे, उन्होंने सोचा पहले शिव जी की पूजा होनी चाहिए। हनुमान कैलाश से शिवलिंग लाने गए, लेकिन देर हो गई। तब उन्होंने रेत से शिवलिंग बना दिया। राम ने उसी की पूजा की। बाद में शिव जी ने उस स्थान को पवित्र कहा और वहाँ ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट हुए, इसलिए नाम पड़ा रामेश्वरम, राम के ईश्वर। घृष्णेश्वर जो महाराष्ट्र में स्थित है, एक महिला थी ग्रश्मा। वह बड़ी शिव भक्त थी। एक दिन उनके बेटे को मार दिया गया। ग्रश्मा ने हिम्मत नहीं छोड़ी। उन्होंने तप किया और शिव का जाप किया। शिव जी प्रकट हुए और उसके बेटे को फिर से जीवित कर दिया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव जी ने कहा, जहाँ ऐसी भक्ति हो वहाँ मैं स्वयं वास करूँगा। वहीं बना कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। तो ये थी 12 ज्योतिर्लिंग की पावन कथाएं। और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।